मेरा वो मेमोरी जो ताजा है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ऐसे धरती में बसे हुए हैं पाटलिपुत्र में कि आप लोग अशोक के वंश के मौर्य, शाक्य, सिंह, बहुत और नाम से जानते हैं। आप उसके वंशज हैं, इसलिए आप लोग को बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए, पर गौरव करना चाहिए कि हम लोग किस वंश के हैं और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। हम कुछ भी कर सकते हैं करके आपको धर्म धारण करना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। और उसके साथ साथ ये अशोक चक्र जो आपके तिरंगा में लगाया है, वो दुनिया में नहीं बल्कि इंडिया में नहीं, वो चांद तक भी पहुंच गया है। इसलिए भारत कैसे भगवान बुद्ध के उपदेश या बुद्ध धर्म धारण किया, ये महान बात है। ये दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर भी भगवान बुद्ध का जो उपदेश सुन के, सारा चीज छोड़ के, और इस दुनिया में भगवान बुद्ध का उपदेश धर्म जो आज तक फैला हुआ है, आज तक अड़ा हुआ है, सारा दुनिया में जो हम लोग बुद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, ये सब अशोक सम्राट के ही देन है। ओके, इतना ही नहीं बल्कि मेरा एक अनुभव रहा है। मेरे एक भाई थे, वो भाई एक दिन मंत्री हुआ, नेपाल का मंत्री, उद्योग मंत्री हुआ। उसने मुझे बताया, भाई तुम तो जापान में इतना साल रहा हो, हमें जापान का प्रधानमंत्री से मिलना है, तुम हमको ले जाओ वहाँ। तो कहीं कहीं से मेरा एक संपर्क हुआ जापान का जो प्रधानमंत्री का, उसका नाम प्रधानमंत्री का माननीय रियुतारो हाशिमोतो करके बहुत ही प्रख्यात प्रधानमंत्री थे। उससे मेरा मुलाकात हुआ और उसी का ही संपर्क से मतलब मैंने अपना भाई को एक दिन जापान ले गया प्रधानमंत्री से मिलाने के लिए। तब मेरे भाई जो, उसका नाम रामकृष्ण तानाकार करके, वो भी बौद्धिस्ट था। तो भाई ने बताया कि अपना जापान को प्रधानमंत्री को बताया कि आप लोगों ने नेपाल को इतना सहायता किया, इतना विकास करवाया, इसके लिए आप लोगों को नेपाल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं, जापानीज गवर्नमेंट को धन्यवाद देने चाहते हैं करके ऐसा बोला था। तब प्रधानमंत्री ने मुझे मतलब उस समय ऐसे बात बताया। उसने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने बताया तो जापान तक कैसे बुद्ध धर्म चला गया, ये भी सम्राट अशोक का ही देन है। अगर अशोक सम्राट नहीं होता तो सारा दुनिया में भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो कैसे फैलता। इसीलिए वो मुझे याद है, इसलिए मैं आपसे मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाह रहा था। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग हिरोशिमा में, नागासाकी में जो बम गिरने के बाद जापान का जो पूरा तबाह हो गया था जापान, उसी समय में ही भगवान बुद्ध का जो उपदेश सुन के हम लोग में शांति ले आया। और आप लोगों का जो हिमालय, माउंट एवरेस्ट से लेके जो हम लोग नेपाल में वो हिमालय है, वो जापान में पहली बार हिमालय वो जब क्लाइम किया तो प्रधानमंत्री ने बोला, तब हम लोग को भगवान बुद्ध का जो उपदेश के साथ साथ जब हम लोग हिमालय के ऊपर में चढ़े, तब हम लोग को गौरव हुआ कि हम अगर हिमालय
चढ़ सकते हैं और भगवान बुद्ध का जो उपदेश सुन सकते हैं। अगर दो हमारे पास है तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं करके ऐसा सुनाया मेरे भाई को। मैं वो मेरा वो मेमोरी जो ताजा है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ऐसे धरती में बसे हुए हैं पाटलिपुत्र में कि आप लोग अशोक के वंश के मौर्य, शाक्य, सिंह बहुत और नाम से जानते हैं। आप उसके वंशज हैं, इसलिए आप लोग को खुद बहुत अभिमान नहीं करना चाहिए पर गौरव करना चाहिए कि हम लोग इस वंश के हैं और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं करके आपको धर्म धारण करना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। और उसके साथ साथ ये अशोक चक्र जो आपके तिरंगा में लगाया है वो दुनिया में नहीं बल्कि इंडिया में नहीं, वो चांद तक भी पहुंच गया है। जोरदार ताली। इसलिए भारत अशोक सम्राट के समय में भी बहुत बड़ा विश्व गुरु था, विश्व आर्थिक व्यवस्था के देश थे और आज भी भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा है। आपको इतना ही बोल के आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप सब लोगों ने प्यार दिया, यहाँ आके सम्मान दिया, इसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। और एक दिन आप लोगों को भी नेपाल में हम इन्वाइट करने चाहते हैं और भगवान बुद्ध का जन्मस्थल जो लुम्बिनी है, जहाँ भगवान अशोक महाराज ने जो अशोक स्तंभ बनाया, आप सब लोग को आके एक बार देखना है। इसीलिए आप लोग को हम निमंत्रण करते हैं, नेपाल में आइए और हम दो भाई मिलके दोनों ही देश को आगे बढ़ाएं, दुनिया में अपना नाम आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद।